आत्मवंदन फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपको बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम दो शरीर में एक आत्मा होती है, उसे जुड़वा आत्मा कहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे सोलमेट और जुड़वा आत्मा ट्विन फ्लेम कैसे दोनों अलग अलग होते हैं। सोलमेट दो शरीर में दो आत्मा होती है, तो क्या सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों बिल्कुल अलग अलग होती है? तो जी हाँ, दोनों अलग अलग होती है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। लेकिन कार्मिक ट्रेट दोनों में हो सकते हैं। ये दोनों ही हमारे आसपास रह सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए कहा जाता है ये रोमांटिक रिश्तों में कम ही रहते हैं। ये मिरर सोल्स है, अदर हाफ होते हैं, जुड़वा होते हैं। ट्विन फ्लेम एक ही हो सकता है, लेकिन सोलमेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में क्लासमेट तो सभी होते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है ना। हाँ, सोलमेट ज़रूरी नहीं कि वो आपका पति या पत्नी ही हो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। और इसमें जेंडर वाली भी कोई बात नहीं है, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम में भी जेंडर वाली बात नहीं है, आपकी जुड़वा कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। और ट्विन फ्लेम में एज डिफरेंस की भी बात है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में एज डिफरेंस तकरीबन 10 से 12 वर्ष होता ही है। ट्विन फ्लेम से आपकी बाउंडेशन बहुत अच्छी होती है और जजमेंट फ्री होते हैं। एक दूसरे के मतभेद ज़्यादा नहीं होते हैं तब भी जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम के टेस्ट और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और सोलमेट क्या होते हैं कि सोलमेट के साथ हमारे गहरे भावनात्मक रिश्ते होते हैं। तो फिर क्या आप कहेंगे, क्या जुड़वा आत्मा के साथ भावनात्मक रिश्ते नहीं होते हैं? जी हाँ, होते हैं, लेकिन सोलमेट के भावनात्मक रिश्ते के साथ साथ रोमांटिक रिश्ते भी होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ रोमांटिक रेयर केस में ही होता है। रोमांटिक रिश्ता रेयर केस में ही होता है। ट्विन फ्लेम में एक प्योर एनर्जी रहती है, उनके साथ बिल्कुल घर जैसा महसूस करते हैं। हाँ, आप अगर सोलमेट के साथ भी हैं और ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी चल रहे हैं, तो सोलमेट के साथ बहुत अच्छी लाइफ रहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ कमी सी लगती है। मिसिंग फीलिंग तब तक रहती है जब तक कि आप अपनी जुड़वा आत्मा से मिल नहीं जाते हैं। तो सोलमेट के रहते हुए मान लीजिए कि आपका सोलमेट ही आपका लाइफ पार्टनर है, तो सोलमेट पार्टनर के रहते हुए भी आपको कुछ कमी सी महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है। और जीवन में ट्विन फ्लेम जुड़वा आत्मा की एंट्री होती है, और जुड़वा आत्मा की एंट्री होने पर सोलमेट के साथ भी हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। जब आपके जीवन में सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों आ जाते हैं, तो जो मिसिंग फीलिंग रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पूर्णता की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं, सुख दुख की तो कोई बात ही नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी फायदे के साथ साथ कभी कभी नुकसान के कारण भी हो सकती है।
अगर हमारी जुड़वा आत्मा किसी गलत रास्ते पर चल रही है तो हो सकता है हम भी उसी रास्ते पर चलने लगें, या हो सकता है हम गलत रास्ते पर हो और जुड़वा आत्मा सही रास्ते पर चल रही है तो हम भी सही रास्ते पर भी आ सकते हैं। साथ रहकर थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद भी आंसू ही आंसू आते रहते हैं, ऐसा लगता है वीकनेस फील हो रही है या ऊर्जा कहीं चली गई है, एनर्जी लॉस हो रहा है, और जब जुड़ो आत्मा आपसे 2-4 घंटे दूर रहती है तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील रहता है, तो समझना चाहिए कि ट्विन फ्लेम के साथ ही आपका कार्मिक रिलेशन भी है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो आप ट्विन फ्लेम के साथ हेल्दी बाउंड्री बना लेनी चाहिए। सोलमेट में भी कार्मिक संबंध रहते हैं और ट्विन फ्लेम में भी कार्मिक संबंध रहते हैं, तो आप इस तरह के समझे कि कार्मिक संबंध आ गए हैं और आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब होने लगी है, तो वहाँ से बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है। बाउंड्री बनाने के मतलब है कि आप उनसे एक लिमिट में बात करें, फालतू बातें नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, क्योंकि जितनी बातें ट्विन फ्लेम आपस में करते हैं उतनी बातें शायद कोई और रिश्ते में हम करते हैं। जो जुड़वा आत्मा मेल बॉडी में होती है वो ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं और इतना ज़्यादा बोल नहीं सके, ऐसी बात रहती है। और शुरू में तो हम इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये बातें हमें तकलीफ जैसी महसूस होती है। उस स्थिति में बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी होता है। ये स्थिति ट्विन फ्लेम में तभी आती है जब कार्मिक स्थिति पैदा हो जाती है। कार्मिक रिलेशन सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बिल्कुल ही अलग अलग होता है। इसको अगर कम शब्दों में बताया जाए तो ये सीखने और सिखाने का सफ़र होता है। जब तक हमारे कार्मिक डेटा पूरे नहीं हो जाते तब तक कर्म बंधन हमारे कार्मिक से टूटना छूटता नहीं है। हमारा सोलमेट 1 मिनट के लिए भी अगर हमें खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके ही साथ वो बातें करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सारा समय स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ही बाहर जाना चाहते हैं, किसी और के साथ भी आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ते, एक तरह से एक बहुत गहरा अटैचमेंट होता है, बिल्कुल छोटे बच्चे का जैसे माँ के साथ होता है। और धीरे धीरे ये संबंध एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि इसमें आपका अस्तित्व ही खत्म होने लगता है। तो कार्मिक संबंध बुरे हो जाते हैं कि जिससे कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना बाहर आने लगती है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि कौन सा सोल कनेक्शन ज़्यादा बेटर है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। तो देखिए, इसको शब्दों के माध्यम से कभी भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बेटर है कभी सोलमेट और बेटर है कभी ट्विन फ्लेम। कभी कभी सोलमेट के रिश्ते तब खराब हो जाते हैं जब उनको बता देते हैं कि आपके जीवन में कोई जुड़वा आत्मा की एंट्री हो गई है। इसके लिए आपका नाम भी बदनाम किया जा सकता है। इसलिए सोल कनेक्शन को बहुत समझदारी के साथ निभाएं, चाहे वो ट्विन फ्लेम की जर्नी हो या सोलमेट की जर्नी हो। सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही बेटर और बीटर हो सकते हैं। इसके लिए आपको बेहद समझदारी से और आध्यात्मिक पथ पर चल के ही हम इन दोनों रिश्तों को बैलेंस करके जीवन अच्छे से जी सकते हैं।